पत्नी ने भी सोचा था पति के पास सुख मिलेगा, सुख नहीं मिला। जितना पत्नियों को दुख भोगना पड़ा है पतियों की नासमझी, पतियों के दुराचरण के कारण पत्नियां बहुत दुखी रहती है। वो भाग्यशाली है पत्नी जिसका पति शराब नहीं पीता है, जिसका पति नशा नहीं करता है, जिसका पति मांस मछली नहीं खाता है, जिसका पति दूसरे की पत्नी में फंसता नहीं है। वो पत्नी सौभाग्यशाली है। उसका पति केवल मनुष्य नहीं है बल्कि देवता स्वरूप है। ऐसा पति अगर मिल गया है, ऐसे पति को संभाल कर रखना। इधर उधर बहुत घूमने भी मत देना, क्योंकि घूमने वालों की खोपड़ी भी घूम जाती है और फिर उधर ही जिंदगी घूम जाती है। हाँ, घूमना मना है। कहाँ गए थे तुम? चलो इधर बैठो। घर से खेत, खेत से दुकान, दुकान से मार्केट, मार्केट से घर, घर से बेडरूम, इधर उधर घूमना मत, घूमना मना। अनर्थकम विप्रवासम गृहव्या पापई संधि पर दारा विमर्शम दंभम अस्तैन्यम पैसुनम मद्यपानम च ना सेवते यस्य सुखी सदैव। नीतिकार कहता है कि जो निरर्थक घूमता नहीं है, बात समझना, जो व्यर्थ में इधर उधर घूमता नहीं, और जो पराई स्त्रियों से, पराई पुरुषों से संबंध नहीं करता है, और जो अर्थात व्यभिचार नहीं करता है, और जो अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्या पापई संधि, दुष्टों से, पापियों से, नालायकों से दोस्ती नहीं करता, दूर रहता। चौथी बात, जो दंभ नहीं करता, दिखावा, ढोंगी, आडंबरी, बाहर से दिखता है बड़ा का बड़ा महात्मा है, अंदर से सड़ा महात्मा है। ऐसा नहीं, नाम लिख दिया महात्मा है, हम अंदर से रात में व्यभिचार करता है, बीड़ी पीता, चुट्टा, ऐसा। तो ऐसा नहीं, दंभ जो ना करता हो, और दंभम अस्तैन्यम, चोरी ना करे, पैशुनम, चुगली ना करे, चोरी चुगली से बचे, और मद्यपानम, किसी प्रकार का नशा ना करे। नीतिकार कहता है वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होता है, वो हमेशा सुख भोगता है और उसके साथ रहने वालों को भी वो सुख देता है। इसलिए कभी भी ऐसी गलतियां मत कर। कितने लोग थाईलैंड घूमने जाते, थाईलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, फीदरलैंड। अरे मूर्ख कहीं का, घर बर्बाद हो गया वहां न्यूजीलैंड में क्या कर रहा। कितने लोग कुल्लू मनाली जाते हैं, अरे पूरे उल्लू और पहुंच गए कुल्लू। हाँ, कुल्लू मनाली में क्या रखा है? पहाड़ है, नदी है, झरना है, बस। उससे क्या मिलने वाला? ज्यादातर मनाली कुल्लू में जाते हैं उल्लू लोग। कुछ नहीं देखन की चाह है, नहीं सूंघन की चाह, और नहीं घूमन की चाह है, केवल तन निर्वाह। घूमने की इच्छा ही नहीं, कुछ देखने की इच्छा ही नहीं। मेरा तो बचपन से ही ऐसा था, मैं तो देखता ही नहीं, फालतू चीज देखना नहीं, घूमना है ही नहीं। क्या घूमना है? हमारे पास में जो मन है पूरी दुनिया की खबरें दे रहा है, ऐसा मन है, ऐसा ये लगा हुआ है यंत्र सबके पास। जो तुम्हारे मन में है वो दुनिया में सभी के मन में वही है, सबके मन में वही गोबर है। बस अंतर ये हो सकता, तुम्हारे मन में गधे का गोबर है तो उनके मन में घोबड़ का गोबर है, घोड़े का। बस है सबके गोबर भरा वही, गलत गलत सब भावनाएं। क्या देखना संसार में? देखना है तो उसको देखो जिसको देखने से तुम्हारी जिंदगी भी देखने योग्य हो जाए। गुरु का दर्शन करो, जिनका दर्शन करते करते तुम्हारा भी कोई दर्शन करने लग जाए। याद रखना, जाना है तो गुरु के सत्संग में जाओ, जहां जाने के बाद दुनिया में आना जाना ही ना पड़े, मुक्ति मिल जाए। सत्संग में जाइए। मुझे आपके क्षेत्र में बहुत अच्छा लगा। तिलक सबको लगाया जा रहा है। एक बेटी तिलक लगा रही है, 2 बेटियां लगा रही हैं, कुंवारी कन्याएं
तिलक के लिए चुनी गई। एक मेरा साधक महान संत भी तिलक लगा रहा है। तिलक लगवाइए। तिलक धर्म का प्रतीक है, तिलक भक्ति की पहचान है। तिलक तुम्हारे मन को भी शुद्ध करने का काम करता है। और तिलक की थाल में दक्षिणा भी डालिए, जिससे घर में बरकत हो, घर में उन्नति हो। और अपने घर में भी स्नान करने के बाद तिलक लगा दिया करो। घर में पूजा मंदिर बना लो, उसमें गुरु का भी फोटो रख लो। और जो देवी देवता ज्यादा मानते हो तो उनको भी रख लो। कितने लोग 100 देवता रखे हैं और घर तो बहु बिगड़ गया। घर देवी देवता की पूजा आपकी श्रद्धा है, करिए, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान के, बिना गुरु की कृपा के इंसान का चंचल मन सुधर ही नहीं सकता है। याद रखना, रावण शिव भगवान का ध्यान करता था और राम भी शिव भगवान का ध्यान करते थे, लेकिन रावण क्या बोलता था? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सुबह शाम दारू पिवाए, दोपहर में भैंसा खवाए, रात में अंडा चबाए। ओम नमः शिवाय। ना आचरण सुधरा, ना स्वभाव सुधरा, ना खान पान सुधरा। घड़ा भर भर के दारू पीता था रावण, और उसका भाई कुंभकर्ण, उसका भी कुछ नहीं सुधरा। 6 महीने तक सोता था और जब जागता था तो भैंसा खा जाता था। खाली ओम नमः शिवाय। लेकिन राम क्या कहते हैं? राम किसको मानते हैं? वही तुम भी मानो। राम का आचरण नहीं बिगड़ा, सुपर्णखा बिगाड़ने के लिए आई, फिर भी राम का मन फिसला नहीं। अगर सुपर्णखा को स्वीकार कर लेते तो लंका तो ससुराल बन जाती, दहेज में सोना मिल जाता बहुत सारा। राम की जगह तुम खड़े होते, तुरंत सुपर्णखा के साथ 7 फेरा नहीं 700 फेरा घूम जाते और उधर ही लंका चले जाते और सोना वोना गठरी बांध लाते, तुम चूकते ही नहीं। लेकिन राम सुपर्णखा को स्वीकार नहीं करते, एक पत्नी व्रत का पालन किया। शिव जी राम के भी इष्ट हैं, लेकिन राम का गुरु वशिष्ठ, राम के सदगुरु विश्वामित्र। वशिष्ठ ने बाल अवस्था में राम को संस्कार दिया, शिक्षा दिया, दीक्षा दिया, और सदगुरु विश्वामित्र ने युवा अवस्था में राम को कंट्रोल में रहने का ज्ञान प्रदान किया कि जिंदगी कैसे जीना है, शास्त्र ज्ञान और शस्त्र ज्ञान प्रदान किया। याद रखना, जिंदगी में गुरु और सदगुरु जब होगा तो इंसान से तुम महान बनोगे और महान से भगवान बनोगे। बिना गुरु के कोई कल्याण होता ही नहीं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। इसलिए शिव को मानो, काली देवी के मानो, किसी देवी देवता को मानो, मैं मना नहीं करता, लेकिन जरा गुरु की शरण ले लेना। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हू तो गुरु की तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। 3 लोक के वे धनी, सोचो, और गुरु के आगे अधीन हो गए, चरणों में गिर गए। शराब पीकर कोई पलवान बन नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता। अटल सत्य नियम है दुनिया का, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। गुरु अच्छा ढूंढो, गलत गुरु मत करो, थोड़ा गुरु का आचरण देख भी लो।
गुरु को गौर से देखो भी, परखना पड़ेगा गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु नशा मुक्त होना चाहिए, गुरु ब्रह्मचारी होना चाहिए, गुरु वैराग्यवान होना चाहिए, गुरु सदाचारी होना चाहिए, गुरु निर्मल होना चाहिए। गुरो निर्मला शांता साधवो मितभाषिणा काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जितेंद्रिया। पार्वती जी ने स्कंद पुराण में शिव जी से पूछा था कि हे भगवान गुरु कैसा होना चाहिए। शिव जी बहुत विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, पार्वती जी विदुषी महिला है। शिव जी कहते हैं गुरु निर्मल अंतःकरण का हो, जिसका आचरण निर्मल हो, वाणी निर्मल हो, जीवन कमल हो, मन शीतल हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु निर्मला शांता, और गुरु प्रसन्न चित्त हो, खुश रहता है। कितने गुरु लोग ही टेंशन में, वो तुमको क्या शांति देंगे। मनोज भाई पटेल आनंद गुजरात के कह रहे थे, मैंने प्रवचन सुना बहुत साधु का यूट्यूब चैनल में, तो मुझे लगा कई गुरु तो खुद ही टेंशन में, ऐसा प्रवचन सुना था। बोले आपका सुना तो हंसता हुआ प्रवचन, खिलखिलाता हुआ चेहरा, मैंने कहा इसी को गुरु बनाओ। गुजरात से चलकर आए, गुरु बना लिया। शिव जी कहते हैं गुरु प्रसन्न चित्त होना चाहिए, गुरु खुश रहना चाहिए, ऐसा गुरु। गुरु निर्मला शांता साधो, और गुरु वाहो जो साधु भी हो, साधु महात्मा हो, मितभाषिणा, और मितभाषी हो, बकवासी ना हो, कम बोलता हूं लेकिन वजन बात बोलता हूं। मितभाषिणा, काम क्रोध विनिर्मुक्ता, और काम क्रोध को जो बस में किया, कामी क्रोधी ना हो, व्यभिचारी ना हो, और क्रोधी ना हो, गंभी खा ले, सह ले, शांति बना ले। काम क्रोध विनिर्मुक्त सदाचार जितेंद्रिया, और सदाचारी हो, दुराचारी ना हो, और जितेंद्रिय हो, इंद्रियां जिसके बस में हो, ऐसा कोई महान पुरुष मिल जाए तो उसको फट से गुरु बना लेना चाहिए। जैसे किसी को हीरा मिल जाए, मोती मिल जाए, तो उसको फिक्र करके वो संभालता है। लेकिन हीरा से भी अधिक कीमती रत्न ये मनुष्य का जीवन है, और मनुष्य के शरीर को जीवित रखने वाला आत्म तत्व है। सबके शरीर के भीतर एक एक आत्मा। मनुष्यों ने कहा है कि हृदय मंदिर में बैठी हुई। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के समय प्रश्न पूछा था कि ईश्वर कहाँ रहता है। कुछ लोग कृष्ण भगवान को ईश्वर मानते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान से ही अर्जुन पूछ रहे हैं कि ईश्वर कहाँ रहता है। यदि कृष्ण भगवान ईश्वर हैं तो अर्जुन ईश्वर से ही पूछ रहा है ईश्वर कहाँ रहता है। ईश्वर के साथ में अर्जुन रहता है पर ईश्वर को जानता नहीं है। अब कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं, आई एम गॉड। कृष्ण कहते हैं अर्जुन ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त शरीरधारियों के, सर्वभूता नाम का मतलब क्या होता है? सर्व माने समस्त, भूता नाम भूत प्रेत नहीं, ये संस्कृत का शब्द है। भूता नाम, भूत माने शरीर होता है। भूत किसे कहते हैं? शरीर को। और शरीर जिन तत्वों से बना है उन तत्वों को भूत तत्व कहते हैं।
इसलिए शरीर को भूत कहते हैं। वो भूत नहीं जो तुम चुड़ैल भूत मानते हो, वो तुम्हारा भूत अलग है। तुम्हारा भूत अलग है, भभूत अलग है, तुम्हारी चुड़ैलें अलग है। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, कलाकार हो, खिलाड़ी हो, नई नई चीज की खोज करते हो। वो चीज हो ना हो, लेकिन तुम कहते हो कि भूत होते हैं, चुड़ैल होती है, प्रेत होते हैं। भूत को इंग्लिश में पास्ट कहते हैं। पास्ट का अर्थ होता है बीता हुआ समय। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी जो समय बीत गया उसको भूतकाल कहते हैं। हिंदी में जो पढ़ाया जाता है उसको भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल। भूत का मतलब ऐसा भूत जो काल बनकर आता है, हमें मार डालता है। कुछ लोग ये अर्थ लगाते हैं भूतकाल मतलब ऐसा भूत जो काल जैसा मारता है। ये अर्थ नहीं है। काल को टाइम कहा जाता है। काल माने टाइम, और समय, टाइम माने समय, भूत माने बीता हुआ समय। जैसे कोई व्यक्ति मंत्री है तो इसको कहा जाता है भूतपूर्व मंत्री। भूतपूर्व मंत्री, जब वो मंत्री नहीं रह गया तो भूतपूर्व हो गया। तो भूतपूर्व कहते कहते लोगों ने भूतपूर्व को भूत प्रेत मान लिया। भाषा में अपभ्रंश हो गया। बोलते बोलते भाषा बिगड़ती चली गई और भूतपूर्व को भूत प्रेत मान दिया। तो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण जिस भूत के लिए सर्वभूता नाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सर्व माने समस्त, भूता नाम माने शरीरधारी, समस्त शरीरधारी, केवल मनुष्य नहीं, पशु भी, पक्षी भी, क्रमकीट भी, जिनका जिनका शरीर हमें आपको दिख रहा है, वे सब शरीर को भूत कहा है। और ये तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनको भूत तत्व कहते हैं। और भूत से ही भौतिक बना है। भौतिक का अर्थ होता है जो जड़ तत्वों से कंस्ट्रक्शन, जो जड़ तत्वों से चीजें निर्मित हुई है वो भूत कहलाती, भौतिक कहलाती। जिसको इंग्लिश में दो प्रकार की सृष्टि है। एक तो प्राकृतिक है, दूसरा आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल और नेचुरल। जैसे पहाड़ का बनना, पहाड़ का बनना, नदी का बनना, जंगल का बनना, मोती का बनना, सोना का बनना, कोयला का बनना, ये नेचुरल है। नेचुरल को हिंदी में प्राकृतिक कहते हैं। प्रकृति स्वयं बनाती है, उसको आदमी नहीं बनाता। जिसको आदमी बनाता है उसको आर्टिफिशियल कहते हैं, उसको कृत्रिम कहते हैं। जैसे नहर आदमी बनाता है, ये आर्टिफिशियल है। कपड़ा, चश्मा, गमछा, कुर्सी, सोफा, टीवी, वीडियो कैमरा, ये सब आदमी बनाता है। साड़ी, पैंट, शर्ट, गुलदस्ता, फूलमाला, ये सब कृत्रिम है। तो दो प्रकार का संसार होता है, एक तो भौतिक संसार और दूसरा आध्यात्मिक संसार। आध्यात्मिक संसार हमको आत्मा परमात्मा की पथ पर चलने की शक्ति, भक्ति, युक्ति प्रदान करता है। और भौतिक संसार हमें आपको धन, दौलत, मकान, दुकान, गाड़ी, लाड़ी, बाड़ी, साड़ी, चाय, नाश्ता, भोजन, पानी, कमरा, बेड, गद्दा, रजाई, ये सब भौतिक संसार का फैलाव है। लोग कहते हैं कि अरे इनका जीवन तो सब अध्यात्म से दूर है,
यानी जिसके जीवन में पूजा नहीं, पाठ नहीं, सत्संग नहीं, भक्ति नहीं, ध्यान नहीं, गुरु दीक्षा नहीं, गुरु मंत्र नहीं, और जिसके जीवन में केवल क्या, कबीर साहब कहते हैं खाया पिया अघाई के। अघाई माने खूब छक कर खाना, खाया पिया अघाई के और सोया पांव पसार। भूंदो कुछ जाने नहीं को हमको संसार। जैसे जानवर खूब खाते हैं, चिड़िया दिन भर खाती ही रहती है, बंदर दिन भर खाते ही रहते हैं, ऐसे मनुष्यों में भी कुछ लोग बंदर हैं। बस उनका निशाना और उनका ध्यान केवल खाना पीना, भोगना, सोना, विषय भोग करना, हर समय दिमाग खोपड़ी उसी में घूमती रहती है। ऐसा उनका जीवन, वो केवल भौतिक जीवन जी रहे हैं। बस सवेरा हुआ तेल घी साग लाना, दोपहरी हुई बाल बच्चे खिलाना, हुई सांझ आलस्य निद्रा सताती, अरे हाय यूं ही चली आयु जाती, चली आयु जाती। जीवन में कुछ करो या कुछ भी ना करो, गलत करो, सही करो, बुरा करो, भला करो, पुण्य करो, पाप करो, ना करो, जब करो तब करो, कुछ करो, लेकिन जिंदगी तो बीतती चली जाती है। जिंदगी तुम्हारा इंतजार नहीं करती है, जिंदगी तुम्हारे लिए रुकती नहीं है। तुम सोते रहो तो भी जिंदगी जा रही है, तुम रोते रहो तो भी जिंदगी जा रही है, तुम टेंशन में रहो तो भी जिंदगी जा रही है, तुम हंसते रहो तो भी जिंदगी जा रही है, तुम लड़ाई झगड़ा मार पीट पत पत्नी पटकी पटका करते रहो तो भी जिंदगी जा रही है, तुम शराब पीकर नशा में पड़े रहो बेहोश तो भी जिंदगी जा रही है। जिंदगी गिफ्ट में मिली है, मुफ्त में मिली है। अगर जिंदगी को संभाल लोगे तो तुम्हारी जिंदगी धन्य हो जाएगी और लोग भी धन्यवाद देंगे कि ये आदमी ने वास्तव में कुछ देश के लिए, कुछ गांव के लिए, कुछ समाज के लिए इसने कुछ करके दिखाया। लोग कहेंगे भाई धन्य है आप, महान है आप, बहुत अच्छा किया है। जिंदगी तो जा रही है, चाहे पूजनी बनिए, चाहे निंदनी बनिए, चाहे बंदनी बनिए, चाहे अर्चनी बनिए, चाहे सड़े रहो, चाहे पड़े रहो, चाहे लड़े रहो, चाहे खड़े रहो, और चाहे भागते रहो, चाहे व्यभिचार करो, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, चोरी, चंडाली, शराब, कुकर्म, दुष्कर्म, सब खूब करते रहो, जिंदगी तो निकल जाएगी। जिंदगी को इससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? जिंदगी तो सरकती ऐसे जा रही जैसे हवा बहती जा रही है। जिंदगी को जिसने संभाल लिया उसकी जिंदगी धन्य हो जाती है, और जिंदगी को जो नहीं संभाल पाया उसकी जिंदगी ही नरक हो जाती है। लेकिन जो करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला वो करना भूल गए। गर्भवास में भक्ति कबूला। वंश गद्दी के महंत लोग प्रायः गाते हैं ये भजन, सतनाम 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 बोल, जय करुणामय सतनाम बोल। फिर इसमें एक लाइन गाते हैं, गर्भवास में भक्त कबूला, बाहर आकर उसको भूला। और पाप की पिटरिया मत खोल, सतनाम 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 बोल, और मिटा ले अपने जीवन की झोल। जिंदगी को आग की भट्ठी बना दिया है।